हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के एक नए लेक्चर को लेकर। राइट, देखिए लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है एंड किस किस टाइप के न्यूमेरिकल जो है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर बनते हैं। आज की जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मतलब है? फेज ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब है जब एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती है उस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज हमें देखने को मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल सॉलिड कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट हो जाए गैस में, या सॉलिड कन्वर्ट हो जाए डायरेक्टली गैस के अंदर, उन्हें हम क्या कहते हैं? फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम बात करते हैं, चलिए एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। तो एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन होती है एंथैल्पी चेंज, it is the enthalpy change when one mole of a particular phase of a particular state convert into another state। ठीक है, convert into another state, इसी को हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि जब एक मोल सब्सटेंस जो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में प्रेजेंट है वो दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाए उस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज होगा, जो एनर्जी चेंज होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ट्रांजिशन हुआ है, यानी कि क्या सॉलिड से लिक्विड में गया है, या लिक्विड से गैस में गया है, या सॉलिड से डायरेक्टली गैस में गया है। राइट, तो अगर हम बात करते हैं हमारे पास डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जिसमें सबसे पहला हमारे पास क्या है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होती है? एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल सॉलिड जो है, जब एक मोल सॉलिड कन्वर्ट हो जाए एक मोल लिक्विड के अंदर। ठीक है, it is an enthalpy change when one mole solid is converting into its liquid state। उस टाइम पे जो एनर्जी चेंज होगा, जो एंथैल्पी चेंज होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। दूसरी हमारे पास जो एंथैल्पी है वो है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। जो दूसरी हमारे पास एंथैल्पी है वो क्या है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। कब हम कहेंगे कि यहाँ पे वेपराइजेशन हुआ है? जब लिक्विड कन्वर्ट होती है गैस के अंदर, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन से मतलब है हीट चेंज या फिर एंथैल्पी चेंज ओकर व्हेन वन मोल लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू इट्स वेपर स्टेट, इज कन्वर्टिंग इनटू इट्स वेपर स्टेट। राइट, इनके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? वाटर से अच्छा एग्जांपल तो कोई हो ही नहीं सकता। जब हमारे पास वाटर जो है वन मोल इन द फॉर्म ऑफ आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, तो जब वन मोल आइस जो है कन्वर्ट होगी वन मोल लिक्विड के अंदर, उस टाइम पे जो एनर्जी चेंज होगा उसी को हम क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहेंगे। और ये कैसा प्रोसेस होगा? ये होगा हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सॉलिड को कन्वर्ट होना है लिक्विड के अंदर, तो यहाँ पे एनर्जी लेनी पड़ेगी इन्हें, क्योंकि पार्टिकल्स को दूर दूर जाना है, उन्हें काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ताकि बॉन्ड्स को वो वीक कर सके। तो कैसा प्रोसेस हो गया? एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। सिमिलरली लिक्विड को अगर वेपर में जाना है तो मैंने ले लिया H2O लिक्विड, इसको कन्वर्ट होना है H2O वेपर के अंदर, तो ये भी कैसा प्रोसेस होगा? ये भी हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्योंकि इसको भी क्या चाहिए? हीट एनर्जी चाहिए ताकि लिक्विड से किस में जा सके? वेपर में जा सके। और जो थर्ड एंथैल्पी हमारे पास है वो है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो थर्ड एंथैल्पी है वो हमारे पास है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इट इज द एंथैल्पी चेंज ओकर व्हेन वन मोल सॉलिड is converting into vapor state directly without entering the liquid state। जब एक मोल सॉलिड डायरेक्टली वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड स्टेट में एंटर हुए, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। राइट, अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएगा? कैम्फर ले लेते हैं। ठीक है, कपूर आपने देखा होगा, कपूर की जो गोलियां होती है वो सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जाती है, लिक्विड स्टेट में एंटर नहीं करती है। तो कपूर जो है वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाए? कैम्फर गैस के अंदर। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का। डायरेक्टली आपको वैल्यू दी होगी, डायरेक्टली आपको अप्लाई करना है और आपके क्वेश्चंस क्या है? बन जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या थी? एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। राइट, अब देखिए एक और हमारे पास एंथैल्पी होती है, ठीक है, उसको लेके बात करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंथैल्पी को लेके।
जो हमारे पास नेक्स्ट इंथाल्पी है वो है इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये एक अलग इंथाल्पी है। अब जो हम बात कर रहे हैं ये एक अलग इंथाल्पी है। ये हमारे पास है इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंड इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन, दो अलग अलग है। पहले हम बात करते हैं इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन को लेके। ठीक है, क्या होती है इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन? तो देखिए हमारे पास कुछ एक एनहाइड्रस सॉल्ट ऐसे होते हैं, हमारे पास कुछ एनहाइड्रस सॉल्ट ऐसे होते हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो हीट एनर्जी में चेंज हमें देखने को मिलता है। तो जब एक मोल एनहाइड्रस सॉल्ट को हम एक सफिशिएंट, एक लिमिटेड अमाउंट में पानी प्रोवाइड करें, उस टाइम पे जो हीट चेंज होगी उसी को हम क्या कहते हैं? इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास कॉपर सल्फेट है। हमें पता है कॉपर सल्फेट जो है एनहाइड्रस सॉल्ट है, जो कि हाइड्रस हो सकता है अगर हम उसको पानी प्रोवाइड करें तो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कॉपर सल्फेट को 5 वाटर के मॉलिक्यूल दे दिए और इसने क्या बना लिया, कॉपर सल्फेट डॉट पेंटाहाइड्रेट। तो जब कॉपर सल्फेट ने पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रेट फॉर्मेशन की, ठीक है, इस टाइम पे क्या होगी, कुछ ना कुछ जो हीट चेंज होगी, जो इंथाल्पी चेंज होगी, उसी को हम क्या कहते हैं? इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन। और ये हमें कब ऑब्जर्व करनी है? जब हम ये एक मोल लेंगे। ठीक है, so what is enthalpy of hydration? It is the enthalpy change or heat change occur when 1 mole of anhydrous salt absorb limited amount of water, right? तो उसी को हम क्या कहेंगे? enthalpy of hydration कहेंगे, right? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंथाल्पी की, that is enthalpy of solution। जो नेक्स्ट इंथाल्पी हमारे पास है वो क्या है? enthalpy of solution। ठीक है, जो नेक्स्ट इंथाल्पी हमारे पास है ये क्या है? इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन और इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन कुछ हद तक सेम है। फर्क क्या है? बस इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन में और इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन में सिर्फ एक ही फर्क है। क्या? यहां पे हमने लिमिटेड अमाउंट में वाटर प्रोवाइड किया था। अगर मैं इसमें क्या करूं, थोड़ा सा और वाटर डाल दूंगा तो यहाँ पे जो इंथाल्पी चेंज होगी वो कुछ अलग निकल के आएगी। ठीक है, लेकिन इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं? इतना ज्यादा वाटर प्रोवाइड कर देते हैं, इतना ज्यादा एक्सटेंट में हाइड्रेशन कर देते हैं कि फर्दर अगर हम हाइड्रेशन करना चाहें तो कोई भी इंथाल्पी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? जब हम 1 मोल एनहाइड्रस सॉल्ट को 1 मोल एनहाइड्रस सॉल्ट को हाइड्रेट करते हैं एक्सेस अमाउंट में, तब जो इंथाल्पी चेंज होगी, तब जाकर जो इंथाल्पी चेंज होगी उसी को हम क्या कहते हैं? इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन में हमने लिमिटेड अमाउंट में वाटर प्रोवाइड किया था, लेकिन इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं? एक्सेस अमाउंट में वाटर डाल रहे हैं। अब यहाँ पे जो इंथाल्पी चेंज होगी वो फाइनल इंथाल्पी चेंज है। अब मैं अगर एक्सेस में वाटर डालने के बाद फर्दर पानी भी डालूंगा तब भी जाके कोई इंथाल्पी चेंज नहीं होगी, उसी को हम क्या कहते हैं? इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, राइट? तो ये था आज की वीडियो के बारे में, जिसमें हमने 2 इंथाल्पी कवर की, 3 इंथाल्पी कवर करी है। पहली थी इंथाल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरी थी इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन और तीसरी हमारे पास थी इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन, राइट? तो आई होप आपको जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाकर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।